हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, जो एक क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये किस तरीके से होता है या फिर इसके अंदर क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मली जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन कैसे रहता है। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है वो एक हार्मोन होता है, क्या, जिसे अपन बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये क्या है, हमारे ब्लड वेसल से इसके अंदर क्या है, ये ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी सेल है। अब जो ब्लड से सेल के पास जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, अब इंसुलिन करता है तो ये नॉर्मली क्या रहता है, अपन फूड इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट होता है वो। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड के अंदर आता है, ब्लड के अंदर आने के बाद जो इंसुलिन होता है वो आता है, इसको क्या करता है, इंसुलिन जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद जो सेल जो होती है उसको क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है। अब अपन बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में कि भाई डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या है, दो कंडीशंस अपन को देखने को मिलती हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी, या तो जो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, जो इंसुलिन है उसकी कमी आ जाती है। ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो पेनक्रियाज है उससे प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा, तो वो प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, हम डिक्रीज उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज देखने को मिलता है अपन को, क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, साथ में अगर अपन बात करें तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास क्या होता है, इंसुलिन तो क्या होता है प्रॉपर अमाउंट में होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो रिसेप्टार्स हैं हमारी सेल के ऊपर जो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन से जो इंसुलिन के रिसेप्टार है जिनके थ्रू जो इंसुलिन है वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, वो रिसेप्टार्स क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टार्स ब्लॉक होने की वजह से क्या है, जो इंसुलिन तो हमारे पास प्रॉपर है लेकिन उसको वर्क करने के लिए क्या नहीं मिल रहा है, रिसेप्टार नहीं मिल रहे हैं। इन कंडीशन के अंदर अपन को क्या मिलता है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हुआ मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अगर अपन बात करें डायबिटीज़ की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है अपन को, क्या, ग्लूकोज का लेवल किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन किसकी वजह से हो सकता है, या तो अपन बोल सकते हैं कोई भी डिफेक्ट है इंसुलिन के सिक्रेशन के अंदर, मतलब इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, इंसुलिन का अमाउंट कम हो रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इंसुलिन जो एक्शन कर रहा है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिसेप्टार्स हैं इंसुलिन के वो ब्लॉक हो रहे हैं। अब ये किन किन वजह से हो सकता है, कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है इंसुलिन का, या तो एबनॉर्मल का मतलब या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन, मतलब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं आ रहा क्योंकि उसके रिसेप्टार्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं दोनों कंडीशन भी अपन को एक साथ देखने को मिल सकती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल इंसुलिन का लेवल है वो किस तरीके नहीं, जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल है वो किस तरीके से अपन को बढ़ा हुआ मिलता है या फिर कितना हो जाएगा, जिसके बाद अपन बोलेंगे कि इस पेशेंट को क्या हो चुकी है, डायबिटीज़ हो चुकी है। तो इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो होती है फास्टिंग कंडीशन। ठीक है, और एक होती है मतलब खाना खाने के बाद की कंडीशन। फास्टिंग कंडीशन मतलब खाना खाने से पहले अगर अपन ब्लड ग्लूकोज लेवल ले रहे हैं और आप अपन को मिल रहा है क्या, लेस देन 100 mg/dl, तो अपन बोलेंगे कि जो पर्सन है वो कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, फिर उसी फास्टिंग कंडीशन के अंदर अपन क्या ले रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल ले रहे हैं, और उसके अंदर अपन को जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर वो आ रहा है 120 से 125 mg/dl के बीच में, तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है, प्री डायबिटीज़ कंडीशन है, मतलब डायबिटीज़ नहीं हुई है लेकिन अपन बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ होने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आती है डायबिटीज़ कंडीशन। डायबिटीज़ कंडीशन का मतलब क्या है कि फास्टिंग कंडीशन के अंदर भी अपन को जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 126 mg/dl से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज वैल्यू, मतलब 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई इसका मीन्स है कि हमने खाना खा लिया, खाना खाने के 2 घंटे बाद
2 घंटे बाद का मतलब क्या है, जो फूड हमने खाया है वो क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर आ चुका है, ब्लड के अंदर आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया है खाना खाने के बाद तो अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अगर अपन बात करते हैं कि खाना खाने के बाद भी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 140 mg पर DL से कम है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोलेंगे कि जो पर्सन है वो कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्री डायबिटीज़ कंडीशन के। प्री डायबिटीज़ कंडीशन के अंदर क्या है कि जो पर्सन है उसने खाना खा लिया है, खाना खाने के 2 घंटे बाद भी अपन को क्या है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो 140 से 199 mg पर DL देखने को मिल रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्री डायबिटीज़ कंडीशन है। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि खाना खाने के बाद अगर आपको जो डायबिटीज़ के अंदर जो ग्लूकोज लेवल आपको मिल रहा है देखने को, वो मिल रहा है कितना, मोर देन 200 mg पर DL, मतलब 200 mg पर DL से ज़्यादा आपको खाना खाने के बाद क्या मिल रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिल रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो चुकी है, डायबिटीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो इसके साइन और सिम्टम के अंदर अपन बोल सकते हैं कि इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो, इसके जो साइन और सिम्टम होते हैं वो होते हैं 3P। ठीक है, 3P का मतलब 3 P's अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से यूज़ करते हैं, पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब क्या हो रहा है कि पेशेंट बार बार कहाँ जाएगा, वॉशरूम करने जाएगा, बार बार क्या करेगा, वो मतलब उसको क्या आएगा, पेशाब आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, प्यास लगेगी। ठीक है, मतलब पेशेंट को क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और नेक्स्ट आता है पॉलीफेजिया, मतलब उसको बार बार क्या लगेगी, भूख लगेगी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, बार बार वो खाने की डिमांड करेगा। अब ये क्यों आते हैं, ठीक है, पॉलीडिप्सिया क्यों आता है, क्योंकि ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर है, लेकिन जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर है वो कहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, सेल के पास नहीं पहुँच पा रहा है। सेल के पास नहीं पहुँचेगा तो उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही। अगर सेल की डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो क्या करेगी, मैसेज करेगी ब्रेन के पास। ठीक है, मैसेज करेगी ब्रेन के पास कि हमारे पास क्या नहीं आ रहा है, ग्लूकोज नहीं आ रहा। तो ब्रेन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, हंगर सेंटर को। ठीक है, कि भाई हंगर सेंटर एक्टिवेट हो, जिसकी वजह से अपन को क्या लगेगा, लगेगी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी, और उसी की वजह से अपन को जो सिम्टम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पॉलीफेजिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, किस तरीके का फूड इनटेक करना है उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।